मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। मेरा यानी संजीव कुमार का पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ समस्याएं थी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम बात करेंगे शेषफल के बारे में। किसके बारे में? शेषफल प्रमेय जिसे आप लोग कहते हैं। तो सबसे पहले जो है शेषफल प्रमेय के बारे में बात करना है हमें। शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय को दो जगह हम यूज करते हैं। एक जगह अंकगणित में तो इसको कहते ही हैं, अंक और बीज दोनों में है, अंकगणित और बीजगणित। तो आज हम समझेंगे अंकगणित को पहले, ठीक है। बीजगणित में बीज ही है तो उसको आगे बात करेंगे, बीजगणित, ठीक। और आज हम बात करेंगे अंकगणित। तो शेषफल प्रमेय समझने से पहले हम सोचेंगे, जानेंगे शेषफल क्या होता है, शेषफल होता क्या है। वैसे तो हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था क्या क्या होता है। किसी भी अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। भाजक होता है, भाजक। इधर क्या होता है? भागफल, भागफल। इधर होता है भाज्य। और अपॉन में बचता क्या है? ये बचता है शेषफल, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसकी एक प्रमेय है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो शेषफल जब भी हम देखते हैं तो एक चीज देखते हैं कि शेषफल हमेशा धनात्मक वाला ही लिया जाता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ हम दो तरीके से शेषफल बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक लिया, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए इधर से, जैसे मैं ले रहा हूं 10 है, इसको मैं 9 से भाग दूं। किससे भाग करूं? 9 से भाग करूं। तो इसमें दो तरह के शेषफल आएंगे। एक तो 1 आ जाएगा और एक माइनस वाला भी आ जाएगा। जैसे 9 दूनी 18 है, तो यह कितना हो जाएगा? -8। तो काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ इसके हिसाब से। तो इसके दो शेषफल हुए, एक हुआ -8, एक हुआ +1। क्या हुआ? +1 दोनों। अब इसमें क्या करते हैं हम? एक बार ज्यादा ले गए। क्या किए? एक बार ज्यादा, 18 हो गया, 18 से 1 घटा दिए। तो 18 से इसको यानी 10 से 18 घटा दिए, जो मिला वही हमारा शेषफल हो गया। अगर यही इसी 10 को हम क्या करें, 6 से भाग दे तो इसमें भी दो शेषफल बचते हैं। शेषफल कौन कौन सा रहेगा? पहला तो रहेगा 6 कम 6, 6 से 4 10 बनेगा, और 6 दूनी 12 यानी -2। इसमें भी दो शेषफल बने। पहला एक हुआ -2 और एक हुआ +4। लेकिन याद रखना, जब हमें आंसर पूछे तो आंसर में हमें प्लस वाला ही बताना होता है। क्या होता है? बताना होता है प्लस वाला शेष ही बताना होता है। ये चीज हम ध्यान देते हैं। जब हमें बीच में यानी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका भी यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कहीं हमें थोड़ी बहुत सरलता हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या करने में? क्वेश्चन को सॉल्व करने में सरलता हो जाती है। जैसे अभी हम लें 37 लिया। क्या लिया? 37 किया 9 से भाग किया तो 9 चौको 36। तो एक शेष ये इधर बच गया, +1, और 9 चौको 36, 9 बचे 45। अब 45 में कितना बच गया? -8। इसमें भी दो शेषफल बच गए। क्या क्या बच गए? एक हुआ -8 और एक हुआ +1। तो हमारे दो शेषफल यहाँ बने, एक -8 और एक +1। तो अगर हमसे यही आंसर पूछा जाता तो हम क्या बताएंगे? +1। इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि आया कैसे। जैसे ये 9 है, 9 से भाग दे रहे हैं, शेषफल की तारा -8। तो इस 9 से इस 8 को माइनस कर दो। क्या कर दो? इस 9 से 8 को माइनस, तो एक शेषफल यानी पॉजिटिव वाला शेषफल हमें मिल जाएगा। इसी तरह अगर अगली संख्या अगर हम देखें, जैसे हमने कहा 2 और 3 का, मान लो हमें संख्या ली 2, इसको 3 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। तो इसमें भी 2। अब 2 में कितने? क्या होगा? सीधी सी बात है, 2 में इधर 2 ही शेषफल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में 2 का भाग करेंगे 2 ही बच जाएगा, और इधर 3 एकम 3, तो इधर ये -1 बच जाएगा। एक बार ज्यादा ले ली, इससे एक टर्म्स आगे पहुंच गए। तो इसमें भी दो शेषफल बच गए। कौन कौन से? -1 और +2। हमने कहा हमें आंसर बताना फाइनल, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2। अगर हम इस 2 को ना बता करके इससे करें, क्या करें?
3 से -1 घटा दे तब भी क्या मिल जाएगा हमारा 2। शेषफल ओरिजिनल वाला शेषफल हमें मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम 2-4 एग्जाम्पल और लें, जैसे अब यहां हमने ले 34, क्या लिया 34, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, अगर हम 9 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 9, तो 9 चौको 36, हाँ 9 चौको 36, 34 से कितना ज्यादा है -2, यानी 36 से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 34, और इधर 9 चौको 36 हुआ और 9 त्रिक 27, 27 में कितना ज्यादा है तो 27, 9 त्रिक 27, 27 7 यानी प्लस का 7, यानी अगर हम 34 को 9 से भाग करें तो 2 शेष बचेंगे, पहला एक धनात्मक 7 और ऋणात्मक 2। अगर हमें 7 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस 9 से 2 को घटा देंगे, क्या बन जाएगा 7, क्या बन जाएगा 7। दूसरी चीज अगर हम देखें, ये चीज आप लोगों ने समझी कि किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को अगर 2 से भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ 9 से 37 को तो 2 से इसमें 1 -8, इधर लिया था 10 तो 8 और 1 धन का, 7 और -2, इधर मिला था -1 और 2। तो ये चीजें हमने जानी कि शेषफल हम 2 तरीके से निकाल पाते हैं। शेषफल हमें 2 मिलते हैं, एक धनात्मक मिलता है और एक ऋणात्मक मिलता है। तो ऋणात्मक वाले को हम फाइनल आंसर नहीं मानते, ऋणात्मक वाले को हम क्या करते हैं, अपने आगे के कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो इस कैलकुलेशन में हम इसको कैसे यूज करते हैं, एक आध एग्जाम्पल हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन इस पे टेक ओवर करेंगे कि कैसे इस पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, देखिए आप ध्यान से, जैसे हम लिए यहां एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया क्या लिया हमने 15 × 6, 15 × 6 को हम भाग दे रहे हैं 4 से, क्या करें 4 से भाग दिए, हमें शेषफल बताना है। इसमें क्या बताना है शेषफल। तो एक तो तरीका ये है कि हम 15 और 6 को आपस में गुणा करें, कितना बनेगा वो निकाल लें, 15 छक्का जितना होता है वही क्या हुआ 15 छक्का 90, कितना 15 छक्का 90, 90/4, ठीक 4 से हम भाग करें कितना आ जाएगा 4 से भाग किए, 4 एकम 4, इधर बचा 10, 4 दूनी 8, कितना शेष बच गया 12 बार गया, यानी और बच गया कितना शेष, कितना बचा हमारा 2 प्लस का शेष बच गया। तो हमने क्या कहा 90 को 4 से भाग किया, एक बार फिर से देखें 9 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, सॉरी 2 बार गया था, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो बचा 1, इधर 10 आ गया, 4 दूनी 8, फिर 8 बचा, कितना बचा शेष बच गया 2, क्या बचा शेष बच गया 2। वैसे शेषफल तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अगर शेषफल पूछा जाए तो शेषफल हमारा यहाँ बचा कितना 2, क्या बच गया शेषफल 2 बच गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम इसको शेषफल प्रमेय से करना चाहें तो क्या होगा, अब 4 से भाग करेंगे 6 में, 4 से 6 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 2, और 4 से 15 में भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 4 से 15 में भाग किए तो 4 3 12, 4 चौक 16, अगर हम चाहें तो यहाँ कितना 4 3 12, 12 3, यहाँ प्लस का 3 आंसर दे दें तो 3 दूनी 6, यानी इन दोनों को गुणा करें कितना बन जाएगा 6, और अब इस 6 को फिर से 4 से भाग करें, 6 भागे 4 तो शेषफल कितना बच गया 2, कितना बच गया 2। यही अगर हम देखें 15 × 6 था और इसको 4 से भाग दे रहे हैं, कितने से भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 से जब इसको 6 को भाग देंगे तो यहाँ 2 ले ले प्लस का 2 ले ले, और यहाँ 4 चौक 16 कितना -1 ले ले, इन दोनों को गुणा कर कितना आ जाएगा -2। अब इस -2 को 4 से घटा दे, यानी 4 - 2 कितना बच गया 2, ठीक कितना बच गया 2, यही शेषफल हमारा हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ चूंकि कैलकुलेशन छोटा था तो हमने आसानी से यहाँ फाइंड कर लिया था कि 2 है, कितना शेषफल मिला 2। यही कैलकुलेशन अगर लंबा बन जाए, यही कैलकुलेशन अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो लंबे कंडीशन में क्या होगा, हम कई सारे गुणा दे दें, क्या करें कई संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद देखें कि शेषफल कितना होगा। जैसे हम अगला एक एग्जाम्पल देखें, इसी का 3 का देख लें, क्या देख लें 3 संख्याएं हैं, 4 ही से भाग करते हैं। अच्छा जैसे मैंने कहा 21
गुणे 13 और गुणे 15 ये है। इसको 4 से भाग करना है, हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है और शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करके आंसर फाइंड करें, या 4 से 21 को भाग करें, कितना होगा, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया 1, और 4 त्याई 12, कितना से 12 हो गया, शेषफल कितना आया 1, और 4 चौक 16 कितना आ गया, माइनस का 1, कितना आ गया, 4 चौक 16 माइनस 1। चूंकि हम बड़े की तरफ नहीं भाग रहे हैं, अगर हम चाहें 4 त्याई 12 इधर 3 हो जाएगा, तो हम लेकिन क्या कर रहे हैं, बड़े की तरफ नहीं जाके छोटे की तरफ आते हैं। इन तीनों को हमने गुणा कर लिया, कितना आ गया, माइनस का 1। हमने कहा माइनस का आंसर आपको नहीं बताना है, तो इस माइनस 1 को 4 से घटा दो, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। तो हमारा शेषफल का आंसर कितना बन जाएगा, 3। इधर हमारा शेषफल का आंसर कितना बन जाएगा, 3। तो हमारा ये आंसर है, ठीक। क्या आंसर, अगर शेषफल पूछे कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करके 4 से भाग दो तो शेषफल कितना होगा, 3। अगर इसी को चाहे तो हम लोग गुणा करके फाइंड कर लें, क्या कर लें, गुणा कर लें। तो गुणा में क्या होगा, 21 गुणे 13 गुणे 15। अगर हम देखें तो कितना मिलेगा हमें, देखिए ध्यान से, 21 गुणे 13 गुणे 15 कितना आया, ये आया 40 95। 40 95 को हम 4 से भाग करें, क्या करें, 40 95 को हम 4 से भाग करें, तो 40 95 को 4 से भाग करते हैं, कितना होता है, 40 95 भागे 4, कितना हो गया, भागे 4। तो 4 एकम 4, यहाँ ये कट गया, ये 0 आया, तो यहाँ 1 और 0, यहाँ 9 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, और इधर हुआ 15, तो 4 त्याई 12, कितना बन गया, 3 का आंसर, यानी शेषफल हमारा कितना बना, 3। अब यहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंदी हो गया, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी, उस कंडीशन में ये हमारा माइनस आंसर करना बड़ा सरल बन गया। इसी संख्या को अगर हम 5 से ले लें, 5 से कोई एक और संख्या लें जिसको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा बना के, क्योंकि अगर पूछेगा तो लंबे में पूछेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, जैसे मैंने कहा 23 गुणे 6 36, और ये 49, और इधर एक और गुणा कर दिया हमने 51। इसको हमने कहा 5 से डिवाइड करो और शेषफल बताओ, क्या कहा, 5 से डिवाइड करो और शेषफल बताओ। तो यहाँ 50 में कितना बचेगा, 1, और 23 में कितना बचेगा, देखो ध्यान समझना, 23 में बचेगा कितना, 25 जाएगा, या तो 20, 23 में 25, 5 50 25, या 5 चौको 20। तो चाहे तो हम 3 बता दे शेषफल, या 2 बता दे माइनस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा माइनस का 2 हमें छोटा लगा, हमने छोटा बता दिया। फिर इधर 35 में क्या हुआ, 35 में जाएगा तो शेषफल 1 बच जाएगा, शेषफल 1 बचा, 5 7 35, 49, 10 बार जाएगा 50 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया। अब इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस बन गया, तो इसको प्लस ही रहने देंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2, 1, तो कितना बन गया, 2। यही हमारा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव निकला तो हमें किसी से घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ना, पॉजिटिव निकला तो हमें किसी से घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरह अगर हम अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग करना चाहें, चेक करना चाहें, इनको तीनों चारों को आपस में गुणा करें, गुणा करने के बाद आंसर फाइंड करें, भाग करें, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप बताइएगा हमें, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक और है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है, ठीक। जैसे मैंने कहा कुछ और लें, 93 92 और 91 96 ये हैं, इसको भी हमें 5 से भाग ही करना है, क्या करना, 5 से भाग करके शेषफल बताना है। तो हम क्या करें, यहाँ सबसे पहले 93 में भाग दिए, 93 में भाग दिए, कितना आया, माइनस का 2, 92 में आया प्लस का 2, 91 में आया 1 प्लस का, और 96 में 1 प्लस का, ठीक। अब यहाँ आया तो हमने क्या देखा, इनको आपस में उड़ा दो, 2 दूनी 4 एकम 4, कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 4। अब यहाँ माइनस का आंसर आया, तो 5 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 1। तो इसका शेषफल क्या बन गया, माइनस का 1, क्या बन गया, माइनस का 1। इसके बाद अगर हम देखें तो पावर वाली भी ले सकते हैं, पावर वाली भी ले सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि अब हम देखते हैं कुछ एक आध फैक्टोरियल वाले देख लेते हैं, घात वाले देखें। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, जैसे इसने क्या कहा कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2,
फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100, इतना दिया है। कह रहा है इसको 10 से भाग देने पर, इससे 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते क्या है, क्या बनाए हम इसको, फैक्टोरियल 1 भागे 10, फैक्टोरियल 2 भागे 10, फैक्टोरियल 3 भागे 10 और फैक्टोरियल 4 भागे 10, फैक्टोरियल 5 भागे 10, फिर फैक्टोरियल 6 भागे 10। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, फैक्टोरियल 100 भागे 10। ये चीजें हम देख रहे थे। तो हमने कहा क्या, हमने सोचा क्या, हम क्या करें, जहां तक हमें सॉल्व करना है सॉल्व करते हैं। सिर्फ फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, इसको 10 से भाग दिया, कितना शेष बच गया, एक ही शेष बचा। फिर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 भागे, अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो फैक्टोरियल क्या हुआ, 2 गुणे 1 भागे 10, यानी इसमें शेषफल कितना बच जाएगा 2। और इसी तरह फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 गुणे 1 भागे 10। तो अगर 3 दूनी 6, तो अगर 6 भाग दिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा, यहाँ 2 बचा और यहाँ बच जाएगा 6, क्या बच जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 की बात करें, फैक्टोरियल 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 त्याई 12 दूना 24 गुणे 1 यानी भागे 10। यहाँ बचा कितना, 24 भागे 10, यानी शेषफल यहाँ कितना बचा 4। कितना बच गया, शेषफल बच गया 4। अब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 10। तो अब यहाँ 10 कट जाएगा, 5 और 2 मिला के 10 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 में 10 कट जाएगा, यानी शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा 0। अब फैक्टोरियल 6 में भी, क्योंकि 5 और 2 तो रहेगा ही, अब इसके आगे जितना भी रहेगा सब में क्या है, शेषफल हमारा 0 ही मिलता रहेगा। फैक्टोरियल 7 में भी हमारा क्या मिलेगा 0। तो हमें शेषफल कहाँ से मिलेगा, फैक्टोरियल 1 से मिला 1, फैक्टोरियल 2 से मिला 2, फैक्टोरियल 3 से मिला 6 और फैक्टोरियल 4 से मिला 4। कितना मिला, फैक्टोरियल 4 से मिला 4। बाकी में तो सब में 0 ही मिल रहा, तो इन्हीं को जोड़ने से इसको 1 2 1 3 6 3 9 4 13, यानी 13 भागे 10, यानी अगर देखें तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा 3। कितना शेषफल बच जाएगा 3 शेषफल, 10 से जब भाग देंगे 13 को कितना बच जाएगा 3 शेषफल बच जाएगा। तो यही अगर हम फैक्टोरियल वाले कंडीशन में देखें तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कहां तक वो पूरी तरह से कट जा रहा है। जैसे 10 में था तो 10 फैक्टोरियल 10 कहां तक था, फैक्टोरियल 5 में हमें 10 मिल जा रहा था। क्या मिल जा रहा था, फैक्टोरियल 5 में 10 मिल गया, तो आगे क्या होगा, फैक्टोरियल 6 में भी 10 मिल जाएगा, फैक्टोरियल 7 में भी। अब यहाँ 5 और 2 का कोऑर्डिनेशन तो मिलना तय है, तो इस वजह से हम देखेंगे कि आगे हमें शेषफल क्या मिलेगा 0। फैक्टोरियल 4 तक जो शेष मिलना था वही मिलेगा, तो 1 2 1 3 6 3 9 9 4 13 मिल गया। तो 13 10 से भाग देने पर कभी शेषफल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब किसी संख्या को, जैसे हम यहाँ कोई संख्या ले ले 5 से किसी संख्या को, जैसे 15, 5 से 15 को भाग देंगे तो क्या होगा, 5 त्याई 15, शेषफल क्या मिला 0। अब इसी 5 को हम 16 में भाग देंगे तो क्या होगा, 5 त्याई 15, शेषफल बचेगा 1। इसी 5 से हम 17 में जब भाग देंगे तो कितना होगा, 3 बार ही जाएगा, 15 आएगा, शेषफल 2 बचेगा। इसी 5 में हम जब 18 में भाग दिए तो क्या हुआ, 3 ही बार जाएगा और 15 यहाँ बच जाएगा 3। इसी 5 से हम जब 19 में भाग दिए तो 3 ही बार जाएगा, 15 आके हमारा 4 बच जाएगा। और अगर हम इसको 20 से भाग दिए तो फिर 5 को 20, यानी फिर से हमें 0 मिल जाएगा। यानी अगर हम किसी संख्या से, अगर इसे 5 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 और 4, यानी शेषफल कभी 5 नहीं आएगा। यहाँ देखा है क्या कि अगर संख्या, जैसे मैंने कहा 10 में यहाँ 13 आया, क्या आया 13 आया था, 10 से भाग जब कर रहे थे 13 आया, तो 13 शेषफल नहीं आएगा, 10 से छोटा ही रहेगा, 10 से छोटा, 10 भी शेषफल नहीं आएगा। क्या मिलेगा हमें, जो भी शेषफल मिलेगा वो उससे जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे 5 से भाग दे रहे थे तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितने मिल सकते हैं, 1 2 3
4 5, 5 शेषफल मिले, एक 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 नहीं मिलेगा, ठीक ना। जिस भी संख्या से अगर 6 की बात करें, 6 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 शेषफल मिले। कौन कौन से, 0 मिला, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 शेषफल नहीं मिलेगा। इसी तरह हम आगे देखते रहते हैं कि अगर हम देखें, आगे भी देखें तो इसी तरह की कंडीशन बनती रहती है। तो यहां जब भी शेषफल देखें आप लोग, जैसे 13 शेषफल मिला था तो 13 शेष नहीं आएगा, उस 13 को फिर से मैंने 10 से भाग कर दिया, जो शेषफल मिला वही उसका आंसर होगा। तो मैंने आज यहाँ दो तरीके से दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी कि शेषफल, जैसे जिस संख्या से भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे, तो शेषफल इससे छोटा और इतना मिल रहा। जैसे 5 से भाग दिए तो शेषफल इससे छोटा 0 1 2 3 4, 4 1 2 3 4 5, 5 शेषफल मिलने की संभावना। अगर किसी संख्या को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल मिलने की संभावना है, वो भी उस संख्या से छोटे, कभी भी बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा, ऐसे मान लो 6 शेषफल आ गया हमारा, 5 से भाग दे रहे हैं, 6 शेषफल आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6 से 5 को घटा देंगे, तो क्या होगा 6 माइनस 5, फिर से मिल जाएगा हमें 1, या भाग दे देंगे, या अगर चाहें तो इस 6 को 5 से भाग देंगे, तो 5 भागे 6, तो 5 एक कम 5, फिर से 1 शेषफल मिल जाएगा। तो यहाँ अगर ये से मतलब शेषफल अगर इससे बड़ा आ जाए, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ा शेषफल आ जाए, तो उसको एक बार और भाग दे देते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल की कंडीशन में आपने देखा क्या कि अगर, जैसे मैं फैक्टोरियल 10 की बात कर रहा था कि अगर किसी संख्या को 10 से भाग करो तो वो फैक्टोरियल में था। जैसे अभी हमने कहा फैक्टोरियल 120 को 10 से भाग करो तो शेषफल क्या होगा, 10 से भाग करो तो शेषफल क्या होगा। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या होगा 120 गुणे 119। अब यहाँ 10 से भाग करोगे तो यही कट जाएगा, यही वाला भाग कट गया, तो यानी एक पार्ट हमें मिल गया जो 10 से कट रहा था, तो शेषफल क्या बन जाएगा, शून्य। क्या बन जाएगा, शून्य। अभी यहाँ मैंने कहा था जैसे फैक्टोरियल 5 की बात करें, तो फैक्टोरियल 5 में क्या था, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हो आप क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 भागे 10। इसको 10 से भाग दे रहे हैं तो 5 गुनी 10, यहाँ 10 मिल गया, तो आगे 10 मिल गया, नहीं है यहाँ शेषफल कितना आ गया, शून्य। फिर आगे भी अगर फैक्टोरियल 6 को भी हम फैक्टोरियल 6 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य ही मिलेगा, क्योंकि हमें 5 और 2 तो मिल ही गया था। फैक्टोरियल अगर ना जानते हो तो देख लीजिएगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल n, 1 2 ये इनटू के चिन्ह है, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कहाँ तक, n तक, n तक। n का मतलब जब तक जहां तक चाहे वहां तक। जैसे हमने फैक्टोरियल 5 लिखा, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल 6 तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी जितना फैक्टोरियल हम पता कर रहे हैं, फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेके वहां तक की संख्याओं का आपस में गुणा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग हमें अपना रिएक्शन अपने कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा, और सभी लोग हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करने वाले फ्रेंड से कहें उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का शेयर, लाइक और सब्सक्राइब यही हमें मोटिवेशन देता है। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा से अच्छा वीडियो दूं, और ये क्लासेस हमारी जो आपका नई वैकेंसी आ रही है यूपी के लिए विशेष है। मैथ्स यूपी का मैं पूरा का पूरा देने की कोशिश करूंगा, काफ़ी परसेंट है मैथ का, तो मैथ में आपकी यहाँ से कवर करवाने की कोशिश करूंगा। एक आध मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको इसमें और वीडियो जैसे हिंदी या जीएस की कह रहे हैं, अगर वो उनका सहयोग मिलता है मैं आपको हिंदी और जीएस की भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, रीजनिंग की भी धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि कई साथी हैं जो हमारे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं या कुछ काफ़ी टाइम से टीचिंग एक्सपीरियंस में हैं, तो
अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है यूपीपी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत सुनहरा मौका है यूपीपी नॉर्मल परिवार के बच्चों के लिए, क्योंकि आईएएस पीसीएस तो बनते ही हैं लोग, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। लेकिन अभी जो हम लोगों जो परिवार यानी जो नॉर्मल परिवार हैं वो कहीं ना कहीं पहले सिलेक्शन चाहते हैं, एक छोटा सा सिलेक्शन भी उनको खुशी देता है। तो ऐसे परिवारों के लिए यूपीपी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है और बहुत ज़्यादा लड़के इसमें सेलेक्ट भी होंगे। लेकिन जो लड़के सेलेक्ट होंगे, मेहनत करेंगे, वही सिलेक्ट होंगे, और कोई लड़के जो एक आध मेढक की तरह बैठे होंगे, जब बरसात आएगी तभी टर करेंगे, तो उनका सिलेक्शन कभी रेयर होता है, वो जल्दी उनका सिलेक्शन होता नहीं। तो आप लोग कंटिन्यूअस इन चीज़ों पे मेहनत करते रहिएगा। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ हमारे चैनल पे जुड़ जाएं तो जो नोटिफिकेशंस रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। और व्हाट्सअप पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने अपने इन्हीं वीडियोज़ में बताया है, तो आप लोग वहाँ जाके हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने को, कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। और चीज़ें हैं जो भी है धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि और अच्छा से अच्छा करूँ। 2 4 10 100 50 जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो से अगर किसी एक को भी लाभ मिल जाता है, अगर लाभ मिल गया मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आप सभी लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी कोई समस्या हो हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार आज के लिए।